वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन, प्रदेश की बड़ोपल और लूणकर सर झील चर्चा में, और जोधपुर में बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे और डेली सुजत सार की हम चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस समय आपको डेली क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 8 दिसंबर 2024 को राजस्थान में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 दिवसीय टीबी मुक्त अभियान राज्य के किन 5 जिलों में संचालित किया जा रहा है? तो 12, कोटा, झालावाड़, हनुमानगढ़, राजसमंद। राजस्थान की उड़न परी और उदयपुर की एथलीट हमीदा बानो का निधन 7 दिसंबर को हुआ था। अभी कल मैंने ऑप्शन में 6 दिसंबर दिया था ना, एक विद्यार्थियों कंफ्यूज थे। तो 7 दिसंबर 2024। 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2024 तक राइजिंग राजस्थान के तहत किस जिले में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान, या इसको आप कह सकते हो भोर योजना भी है, ये कहां चलाई जा रही है? जयपुर में। केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? 9। राजस्थान की नई खनिज नीति के तहत 2029-30 तक खनिज क्षेत्र की जीडीपी में कितने प्रतिशत की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य है? 5%। अब कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज है, तो सुजस रिपोर्ट के अनुसार 82 है। सुजस की रिपोर्ट थी जो मैंने बताई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। और फिर हमने पढ़ा राजस्थान के सड़क सुरक्षा शिक्षक प्रशिक्षण के मॉड्यूल को किस संगठन द्वारा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अंतरराष्ट्रीय रोड फेडरेशन। राजस्थान में संचालित कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि। और राजस्थान एवीजीसी एक्सआर नीति का मुख्य उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी में स्थानीय प्रतिभाओं और नवाचारों को बढ़ावा देना। कल ये अपने क्लास शानदार तरीके से ली थी। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई है, ठीक है, क्विज टेलीग्राम पे मिल गई है आपको। और इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। अभी सभी विद्यार्थियों को नई लेनी है। अब राजस्थान करंट अफेयर्स 2024-25 नाम से है। 2024 का पूरा करंट फ्री है, 25 का शुरू हो चुका है, यानी दिसंबर का इसमें डाला जा रहा है। इसकी खासियत रहेगी डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। और अब की बार एक नवाचार किया है इस साल कि मंथली को वीडियो के रूप में भी दिया जाएगा। पूरे महीने का मंथ है वो वीडियो के रूप में दिया जाएगा। तो आज ही नानक क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ज्वाइन करो। नई टेस्ट सीरीज 2024 का करंट इसमें फ्री रहेगा। अभी से स्टार्ट कर दिया है हमने, डेली, वीकली और मंथली इसमें करंट डालना। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही कूट का चयन करें। थोड़ा सा लंबा प्रश्न दे दिया मैंने, यहाँ फोटो लगानी थी अमित शाह की, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की फोटो लगानी थी, तो बड़ा प्रश्न हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर घोषणा की कि देश में जल्द ही नई एंटी ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी। देखो भाई, 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन ये समारोह का जो आयोजन हुआ वो कल यानी 8 दिसंबर को हुआ जोधपुर में। कौन सा? बीएसएफ का 60वां दिवस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया। बीएसएफ का 60वां स्थापना दिवस 1 दिसंबर 2024 को मनाया गया और मुख्य समारोह इसका 8 दिसंबर 2024 को बनाया गया जोधपुर में। बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है, और चौथी बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली से बाहर इस दिवस को मनाया गया है। तो तीनों ही पॉइंट ऑफ से हमारे लिए सही रहेंगे ना, तो तीनों ही पॉइंट सही हैं। 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब ऐसे तैयारी करनी है, एग्जामिनर पर्सन ऐसे देने लग गया। और मैं आपको सेकंड ग्रेड की क्लास दे रहा हूँ, लगातार देख रहे हो ना नानक क्लासेस शिव सर पर, किस प्रकार के क्वेश्चन और कैसे आपकी तैयारी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर घोषणा की कि जल्द ही देश में नई एंटी ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी। यानी उधर से ड्रोन आएंगे दुश्मनों से, तो हमारा ऐसा ड्रोन बनेगा कि उड़ा देंगे, हम ऊपर का ऊपर ही रख देंगे। तो ड्रोन हमलों और तस्करी को रोकने में सक्षम होगी। डीआरडीओ और अन्य अनुसंधान एजेंसियों ने मिलकर लेजर युक्त एंटी ड्रोन गन प्रणाली विकसित की है, जिसका परीक्षण पंजाब बॉर्डर पर किया गया है। गृह मंत्री ने जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जब बीएसएफ की बात आती है तो बीएसएफ जनवरी महीने में ऑपरेशन सर दबा चलाती है बॉर्डर पे, और अगस्त महीने में ऑपरेशन अलर्ट। बीएसएफ की जो अकेली महिला बटालियन की स्थापना की गई है शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर, ये ध्यान रखना है।
तन्नोट के अंदर वो जो बिलियन रिट्रेट मनी होती है वो भी तन्नोट के अंदर अगले साल शुरू होने जा रही है। ये सबका 60वां स्थापना दिवस था, 1 दिसंबर 2024 को मनाया, जबकि समारोह जो आयोजित हुआ वो 8 दिसंबर 2024 को जोधपुर में, जिसमें शामिल हुए अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस जिले के किसान आत्म प्रकाश चौहान को मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किस जिले के किसान हैं जिनका नाम है आत्म प्रकाश चौहान, उनको मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? पाली जिले के। इसके पाली, तो पाली जिले के देवाली कला के किसान हैं आत्म प्रकाश चौहान, उन्हें मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड से 1 दिसंबर 2024 को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने उन्नत तकनीकों, नवाचार से खेती, गोपालन, डेयरी और केटल फीड में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो याद रखना इनको। डूंगरपुर के डॉक्टर दिनेश खराड़ी को चिकित्सा व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बस थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है इनकी। डूंगरपुर के हैं डॉक्टर दिनेश खराड़ी, उनको चिकित्सा व समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अटल सेवा श्री अवार्ड। जी बिल्कुल, 25 दिसंबर आ रही है, भूतपूर्व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हम मनाएंगे, तो उस अवसर पर अटल सेवा श्री अवार्ड दिया जाएगा अनूपगढ़ के डॉक्टर दिनेश खराड़ी को। ठीक है, बस इतना ही है, कोई ज्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर दिनेश खराड़ी डूंगरपुर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में कार्यरत, चिकित्सा और समाज सेवा में उत्कृष्ट के लिए अटल सेवा श्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान ने वेणु माकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2024 में किस टीम के खिलाफ 499 रन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? लो भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ऐसे पर्सन अक्सर पेपर में आते हैं। राजस्थान ने वेणु माकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी हुई थी, उसमें किस टीम के खिलाफ 499 रन बना दिए, मतलब वनडे के अंदर 50 ओवरों के मैच में 499। अरुणाचल प्रदेश, किसके खिलाफ? अरुणाचल प्रदेश। तो वेणु माकड़ अंडर 19 वनडे ट्रॉफी 2024 राजस्थान ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 499 रन बनाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। मैच हुआ था 10 अक्टूबर को दिल्ली में, राजस्थान ने 338 रनों से जीत भी दर्ज की। इसमें राजस्थान के कप्तान थे कार्तिक शर्मा, इन्होंने 225 रन बनाए, अनस ने 247 यानी 484 रन की साझेदारी कर दी। यह राजस्थान क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि पेपर में आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। हम सोचते रहेंगे वेणु माकड़ अंडर 19, फिर अपने माकड़ बन के रह जाएंगे, मकोड़ा बन जाएंगे। अगर नहीं आया तो मकोड़े सा मुंह करके मकोड़े से बैठे रहेंगे कुर्सी पर। तो याद रखियो, अरुणाचल प्रदेश 499 रन बनाया, कप्तान राजस्थान का कार्तिक शर्मा, राजस्थान का द्वारा उपलब्धि। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़ोप्पल और लूणकरसर झील की सराहना की गई है। वाह भी, क्या बात है। बड़ोप्पल है क्षेत्र है, बड़ोप्पल झील भी है, झील ही बन रही है। ठीक है, और किस कारण? वो जो नम भूमि है उस कारण झील सी बनी हुई है हनुमानगढ़ में, और लूणकरसर झील बीकानेर के अंदर है ही, खारे पानी की झील। ये देख लो यहाँ पे ये फ्लेमिंगो आते हैं भाई, फ्लेमिंगो नाम सुना है ना आपने। तो किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़ोप्पल और लूणकरसर झीलों की सराहना हुई है? UNCCD कोप 16, नाम सुना होगा। कोप सम्मेलन होता है ना, जलवायु परिवर्तन वगैरह उसके लिए। तो UNCCD कोप 16 के अंदर इनकी बात चली है कि इनको रामसर साइट में लिया जा सकता है। देखिए पूरी डिटेल ढंग से पढ़ते हैं। बड़ोप्पल और लूणकरसर जिले, बड़ोप्पल है हनुमानगढ़ में, लूणकरसर जिले बीकानेर में। चर्चा हुई है रियाद में UNCCDP कोप 16 में प्रवासी पक्षियों और वेटलैंड संरक्षण के लिए इसकी सराहना हुई है। बोले प्रवासी पक्षी आते हैं वहां पे अच्छे खासे, और नम भूमि संरक्षण में काम चल रहा है, और क्यों ना हम भी इसकी सहायता करें। फ्लेमिंगो सहित कई प्रवासी पक्षियों का ये बहुत अच्छा ठिकाना है। जिलों को रामसर साइट घोषित करने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। तो दोनों ही चर्चा में आगे, बड़ोप्पल व लूणकरसर झील। भारत में रामसर साइट की बात करें तो कुल रामसर साइट है 85, दक्षिणी एशिया में सबसे ज्यादा है। भारत में 85 रामसर साइट है वर्तमान में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है 18, और राजस्थान में 2 रामसर साइट है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील 2 राजस्थान के अंदर रामसर साइट है। प्रस्तावित रामसर साइट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, जितने भी हैं पॉइंट टू पॉइंट बात है, और पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। चांदलाई जयपुर, खिंचन जोधपुर जो फलोदी में चला गया, लूणकरसर बीकानेर, मीनार तालाब उदयपुर, और कनवास पक्षी विहार कोटा। ठीक है, ये प्रस्तावित है। कब भी रामसर साइट में इन्हें घोषित किया जा सकता है,
क्योंकि राजस्थान सरकार ने इन स्थानों को रामसर बनाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा हुआ है। ये रामसर क्या है? रामसर ईरान में स्थान है। 1971 के अंदर रामसर के अंदर नम भूमि आर्द्र भूमि के लिए क्या है भी जो क्षेत्र नरम भूमि है, यानी ये मोटे मोटे बात के सेम की समस्या ज्यादा है ना, उन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए 1971 में ईरान के अंदर आर्द्र भूमि नम भूमि वेटलैंड के लिए एक सम्मेलन हुआ था, इसलिए सभी का नाम आता है रामसर साइट में शामिल होना। ये रामसर ईरान में स्थान है। ठीक है, तो भारत में 85, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, राजस्थान में 2, केवलादेव और सांबर। याद रखना, चर्चा में आई बड़ोपल झील हनुमानगढ़ और लुनकनसर झील बीकानेर। राजस्थान का एग्री स्टार्टअप ईएफ पॉलीमर द्वारा विकसित जैविक उत्पाद का नाम क्या है? ये लो जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजस्थान का एग्री स्टार्टअप ईएफ पॉलीमर द्वारा विकसित जैविक उत्पाद का नाम है फसल अमृत। क्या नाम है? फसल अमृत। क्या है ये? पूरी डिटेल देखते हैं। ईएफ पॉलीमर राजस्थान का एग्री स्टार्टअप है। उत्पाद फसल अमृत फलों के छिलकों से बने ऑर्गेनिक सुपर ऑब्जर्वेट पॉलीमर है। फायदे: 40% कम पानी और 20% कम उर्वरक की आवश्यकता। उत्पादन में 15% तक वृद्धि होगी। इसका उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला है। गुजरात के साबरकांठा में 150% बेहतर परिणाम। अतिवृष्टि के अंदर भी 150% या 100% होता है, 150% परिणाम निकला है। कहाँ? गुजरात के साबरकांठा में। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना, साबरकांठा में इसका उदाहरण मिला है। इसके अलावा अपने राजस्थान के फलोदी के किसान हैं सुखाराम फतानी ने भी मूंगफली की जो फसल है ना, उसमें अमृत का प्रयोग करते हुए प्रति बीघा 3.5 क्विंटल उत्पादन बढ़ाया और सिंचाई में 4 बार की कमी आई है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ये पॉलीमर है राजस्थान का एग्री स्टार्टअप फसल अमृत नाम से फलों के छिलकों से बने ऑर्गेनिक सुपर ऑब्जर्वेट पॉलीमर का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होगी और बहुत ही कम उर्वरक की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, 9 से 11 दिसंबर 2024 को 9 से 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब ये मतलब इसमें आयोजन सम्मेलन खूब सारी साझेदारियां वगैरह होगी, तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि 9 से 11 दिसंबर ये तारीख याद रखनी है। जयपुर में इसका आयोजन होगा। अगले 2-3 साल तक ये प्रश्न आएगा। ठीक है, 9 से 11 दिसंबर 2024 जयपुर में आयोजित, नाम इसका राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। आप तस्वीर देख सकते हो, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ये नरेंद्र मोदी और ये राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े साहब, ये संचार व प्रौद्योगिकी मंत्री और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये हमारे पंचायती राज व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी खड़े हैं। ठीक है, और गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर आए हुए थे। द्रौपदी मुर्मू कुछ दिन पहले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आई हुई थी सिरोही में। और मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के बन चुके हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो हाल ही में एक सूचना और आती है संजय के नाम से चर्चा में चल रहे। एक तो संजय खन्ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। एक 15वें सीएजी जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनका नाम संजय मूर्ति है। और अभी नए आरबीआई के गवर्नर बने, अभी 26वें शशिकांत दास की जगह 26वें गवर्नर बने, उनका नाम संजय महलोत्रा है। क्या नाम है? संजय महलोत्रा है। उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। तो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 9 से 11 दिसंबर जयपुर में, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इसमें 32 देशों के प्रतिनिधि व 17 पार्टनर देशों के साथ वैश्विक निवेश की दिशा में कदम बढ़ रहा है। इन देशों में मुख्य शामिल है, जो पार्टनर देश हैं उनमें डेनमार्क, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, स्पेन, कुवैत, वेनेजुला, मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील, कोस्टारिका, नेपाल, ओमान, पोलैंड और थाईलैंड है। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं हैं। खनिज, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, पर्यटन, शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में निवास से अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। मुख्य बिंदु इस इन्वेस्ट के लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दुगना करना है। पूंजीगत व्यय जो है उसमें 65% की वृद्धि हुई है। पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज का निर्माण होगा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 30 गीगावाट से बढ़ाकर 125 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है। और समिट से पहले ही 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू संपादित
किए जा चुके हैं। अब अगले 2 दिन में और क्या गया, वैसे तो देखो सबमिट होता है, निवेश का सिस्टम होता है अगले 50 साल 20 साल 30 साल के लिए, ऐसे नहीं कि एक साल बाद ही सब कुछ। यहाँ कहीं लिखा होगा कि युवाओं के लिए ये देंगे, तो ऐसे नहीं कि युवाओं के लिए अगले 2025 में सब कुछ दे देंगे। 50-50 साल की ये जो काम किया जाता है ना, साझेदारी होती है, ऋण लिया जाता है और ऐसे योग किया जाता है। तो लंबी प्रक्रिया, ऐसे नहीं कि हमें जी सरकार ने राइजिंग राजस्थान की थी और हमें तो कुछ ही नहीं है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, फिर इनके समझौते होते हैं, कई समझौते टूट भी जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ टूट जाती है ना, तो ये समझौते बहुत बार टूट जाते हैं। तो ये याद रखना हमारे लिए मुख्य एक तो किसने उद्घाटन किया, ये प्रश्न बन गया। 9 से 11 दिसंबर जयपुर। तो जिस बुलेटिन बाकी मैं डेली आपको अपडेट करवाता ही रहा हूँ। राजस्थान निवेश का आकर्षण, हर सेक्टर हर फैक्टर को बढ़ावा देकर विकसित भारत विकसित राजस्थान बनाएंगे, प्रधानमंत्री ने कहा। भजन लाल शर्मा और उनकी टीम ने किया शानदार स्वागत, राइजिंग राजस्थान का हो चुका है शुभारंभ। और ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। कल मैंने नानक क्लासेज शिव सर पर जो 2nd ग्रेड के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, और इसकी लोकसभा विधानसभा मंथली वीकली वो सारी मैंने आपको PDF दे दी, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो कृषि राज्य मंत्री भगीरथ जी चौधरी, जो अजमेर से सांसद है, उनके द्वारा किया गया। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान की उड़न परी जिनका हाल ही में निधन हो गया, सुरभि मिश्रा, रीमा दत्ता, हमीदा बानो, कमला बेनीवाल। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यशडे डोच 56 के मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। प्रसिद्ध लोक नाटक तमाशा राजस्थान के किस स्थान पे जयपुर स्वाई प्रताप सिंह ने शुरू किया था? राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1964 में, और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीय साक्षरता है ना, वो उदयपुर है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। अब 5% पशु परिचर एग्जाम 2024 के 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कुचामनी ख्याल की शुरुआत किस प्रसिद्ध लोक नाटककार ने की थी? 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? लूणी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ, और राजस्थान में नव की ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और आज की सूचना बता देता हूं मैं, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र का शाम 5 बजे पहला टेस्ट होने जा रहा है। 75 क्वेश्चन 150 अंक। ठीक है, स्कूल व्याख्याता 2025 प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसने अब तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 2nd ग्रेड का कल दूसरा टेस्ट हो चुका है, और रीट पात्रता का दूसरा टेस्ट होने जाएगा। रीट मुख्य परीक्षा का पहला टेस्ट 12 दिसंबर। न्यू टेस्ट सीरीज के साथ ओपन हो चुकी है, सारी शेड्यूल आपके सामने दिए हुए हैं ऐप के अंदर, आप ज्वाइन किए। और रीट लेवल फर्स्ट का वीडियो कोर्स चल रहा है, पात्रता का न्यू वीडियो कोर्स चल रहा है। RBSC की बुक, करंट अफेयर्स की बुक, भैया ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं हो जो करंट अफेयर्स की बुक न ले। बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश की गई है, तो निरंतरता रखें। और राजस्थान GK स्पेशल पढ़ना चाहते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज है, करंट आ ही गया। और टेलीग्राम ज्वाइन करो। रीट पात्रता सामाजिक अध्ययन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेस पे उपलब्ध है, आप ज्वाइन करें। RSPRI की टेस्ट सीरीज है, शिक्षा मनोविज्ञान का वीडियो कोर्स है। तो आपके सामने हर एक चीज, जो विद्यार्थी जिस चीज की मांग कर रहा है और जिसकी तैयारी करना चाहता है, बस करें, बस बार बार अभ्यास करें, मेहनत करें, निरंतरता रखें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।